भारत में अब रिमोट वोटिंग की तैयारी शुरू हो गई है। जानिए क्या होती है रिमोट वोटिंग। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स टू डिकोड। लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए देश के हर नागरिक को मतदान अवश्य करना चाहिए, लेकिन आज भी कई कारणों की वजह से बड़ी संख्या में भारत के नागरिक मतदान नहीं कर पाते। इनमें सबसे बड़ी आबादी उस प्रवासी श्रमिक और कामगार वर्ग के लोगों की है जो रोजगार की तलाश में अपने अस्थायी निवासी से दूर किसी अन्य प्रदेश में चले जाते हैं। मतदान के समय प्रदेश से बाहर होने की वजह से ये लोग अपना वोट नहीं दे पाते। अब ऐसे मतदाताओं की समस्या को चुनाव आयोग गंभीरता से लेते हुए उनके लिए रिमोट वोटिंग के विकल्प पर विचार कर रहा है। रिमोट वोटिंग है क्या और एक्चुअल में काम कैसे करेगा ये भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहकर काम करते हैं, लेकिन आपका नाम आपके अस्थायी निवास लखनऊ की मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में आता है, तो भी आप दिल्ली में बैठे बैठे ही लखनऊ में अपना वोट डाल पाएंगे। दूसरे शब्दों में रिमोट वोटिंग को मतदान की एक ऐसी व्यवस्था बताया जा रहा है जो लोगों को अपने कार्यस्थल से ही वोट डालने की सुविधा देगी। आपको बता दूं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में करीब 45 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रवासी हो गए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो किसी वजह से अपने घर को छोड़कर दूसरे शहरों या राज्यों में रह रहे हैं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या वे प्रवासी मजदूरों के साथ साथ ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं जो शादी के बाद दूसरे शहरों या राज्य चली गई थीं। चुनाव आयोग के अनुसार आप जिस शहर में रहते हैं उस विधानसभा सीट का वोटर बनकर आप अपना वोट डाल पाएंगे, लेकिन अपनी पुरानी विधानसभा सीट से नाम कटवा कर नई लिस्ट में जुड़वाने के लिए एड्रेस प्रूफ, बिजली बिल जैसे दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती थी, जिनकी व्यवस्था कर पाना अधिकतर कामगारों व श्रमिकों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम होता था। फिलहाल केवल सर्विस वोटरों यानी सेना के जवानों, चुनाव कर्मचारियों या विदेश में पढ़ने या नौकरी करने वाले लोगों की ऐसी सुविधाएं प्राप्त होती थी कि वे पत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकते थे। लेकिन इस रिमोट वोटिंग के प्रक्रिया आ जाने के बाद सभी नागरिकों को पूरे देश में कहीं से भी वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने प्रवासी श्रमिकों की विधिवत गणना शुरू कर दी है ताकि रिमोट वोटिंग के लिए रोड मैप तैयार किया जा सके। चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग के लिए उच्च स्तरीय बैठक भी की है। एक अधिकारी के अनुसार रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी एक ऐसी व्यवस्था पर काम करेगी जिसकी मदद से प्रवासी मजदूर जहां हैं वहीं से अपने क्षेत्र में वोट डाल पाएंगे। इस सिस्टम से वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जताई जा रही है। इसी बीच एक और खबर निकल के सामने आ रही है कि वोट नहीं डालने वालों पर भी सरकार नकेल कसेगी। आपको बता दूं, जिस दिन क्षेत्र में मतदान होता है उस दिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135B के तहत सभी पंजीकृत मतदाताओं को अपने कार्यस्थल से एक दिन का विशेष अवकाश मिलता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इस लाभ का फ़ायदा उठाने के बाद भी मतदान नहीं करते। चुनाव आयोग अब ऐसे लोगों पर नकेल कसने की तैयारी में है। आपको बता दूं, चुनाव आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सभी विभागों, पब्लिक एंटरप्राइजेज और 500 से ज़्यादा कर्मचारियों वाली निजी कंपनियों को इस बात की निगरानी करने के लिए जिम्मेदारी देने वाला है कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो अवकाश यानी छुट्टी होने के बावजूद भी मतदान नहीं करते हैं। इस संबंध में निर्वाचन आयोग इन सभी संस्थाओं को पत्र लिखने की तैयारी में है। हाल ही में ही इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग अपने स्थानीय जिला चुनाव अधिकारियों के माध्यम से इन सभी विभागों को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहेगा, जो ऐसे कर्मचारियों पर नज़र रखेंगे कि छुट्टी देने के बावजूद में भी चुनाव के वक्त अपना वोट नहीं डाल पाते। रिमोट वोटिंग पर सरकार की आगे क्या प्रतिक्रिया रहती है उससे अपडेट रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक अच्छी रिपोर्ट के साथ अगले वीडियो में।